हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे जावा लाइब्रेरी क्लास। इसमें बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे मेथड डेटा टाइप अवेलेबल है जो प्री डिफाइन होते हैं, मतलब हमें डिफाइन एक्सप्लिसिटली नहीं करना होता है, ये इनबिल्ट होते हैं, डिफाइन होते हैं पहले से। ठीक है, तो ये आज जानेंगे कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है जिसे हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सके, हेल्प ले सके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ एडोग्राम एकेडमी की सोशल नेटवर्क है जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसको डिस्कशन करना जरूरी होगा, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे एडोग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन भी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नहीं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको सारा पीडीएफ, मतलब अभी जो देखते आए हैं और आगे देखने वाले हैं, सारा पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आप अब वहां से ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जावा लाइब्रेरी क्लास होता क्या है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नाउ वी वुड कवर पैकेज java.lang, मतलब हम अभी कौन सा पैकेज कवर करेंगे, java.lang पैकेज कवर करेंगे। इसमें कितने सारे क्लासेस अवेलेबल है, क्या मेथड, क्या डाटा टाइप अवेलेबल है, वो सब सारे आज हम देखेंगे। ठीक है, विच प्रोवाइड क्लासेस दैट आर फंडामेंटल टू द डिजाइन टू द प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है जिसके बिना आपका फंडामेंटल A+B भी रन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर 2 नंबर को ऐड करना है, वो वाले प्रोग्राम भी आपके इसके बिना एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक फंडामेंटल बेसिक्स। ठीक है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कौन से क्लासेस अवेलेबल है जिसे हमें डिफाइन करना नहीं होता एक्सप्लिसिटली, ये सब आज हम जानेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आर ऑब्जेक्ट। इट्स अ क्लास बिकॉज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। हम पढ़े थे कि क्लास डिफाइन करने पे हमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना होता है, तो ये हमारा क्लासेस है ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने होते हैं, यूजर डिफाइन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे क्लासेस है। ठीक है, वो देखेंगे नीचे हम कि कौन से टेबल में क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, विच इज द रूट ऑफ द क्लास, जो हमारे क्लास के रूट है। ठीक है, क्लास हायरार्की के। ठीक है, नेक्स्ट इज हियर इज द लिस्ट ऑफ क्लासेस ऑफ द पैकेज। यहाँ हमारा लिस्ट अवेलेबल है पैकेज के, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज दिस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर जावा प्रोग्रामर। यस ऑफ कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जावा प्रोग्रामर के लिए जानना, क्योंकि हम अगर जानेंगे नहीं तो फिर अगर कोई प्रोग्राम या फिर क्लासेस के बारे में नहीं पता लगा पाएंगे कि ये प्री डिफाइन है या फिर कौन से पैकेज में अवेलेबल है, फिर हमें इंक्लूड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्लासेस अवेलेबल होने के साथ भी हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी, उसमें हमें खुद से डिफाइन करना होगा। इसलिए बहुत जानना जरूरी है, जो प्रोग्रामर बनना चाहता है, जो प्रोग्रामर आगे प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, और क्या करते हैं ना कि अगर कोई चाहे प्रोग्राम डेवलप करने होते हैं या फिर क्रिएट करने होते हैं, अगर किसी क्लास का आप यूज कर रहे हो तो उस क्लास के बारे में जानना होगा कि उस क्लास में कौन कौन से मेथड अवेलेबल है या फिर कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है। जैसे जावा टूल पे कोई भी क्लासेस आप यूज कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप उस क्लास पे क्लिक करके आप उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड या फिर डेटा टाइप प्री डिफाइन होते हैं उसके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड विथ डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन सा क्लास में कौन से मेथड या फिर कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज बूलियन क्लास। ठीक है, बूलियन क्लास के पास बूलियन डेटा टाइप अवेलेबल है। इट मीन्स आपके वेरिएबल में जो वेरिएबल आपका बूलियन डेटा टाइप का होगा उसमें 2 वैल्यू बस असाइन हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, ओनली ट्रू एंड फॉल्स, नॉट अदर देन दैट। मतलब थर्ड कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं हो सकता है जो वेरिएबल हमारा बूलियन टाइप का होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बाइट। या बाइट हम समझे थे कि बाइट हमारा एक क्लास है और जिसके अंदर बाइट टाइप का ये स्मॉल लेटर है बाइट, एंड इट्स अ क्लास बिकॉज हम जानते हैं कि क्लास के फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, इट्स अ क्लास बाइट एंड दिस बाइट इज अ डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, या हमारे इंटीजर टाइप के वैल्यू स्टोर करते हैं और जिसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 1 बाइट। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर। आप जानते हैं क्लास एंड कैन डेटा टाइप है जिसकी 2 बाइट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड कैरेक्टर
कैरेक्टर कोई सिंगल वैल्यू जो सिंगल कोड से विद इन रहता है, कवर अप होता है, वो हमारा कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास। स्टेज ऑफ द क्लास रिप्रेजेंट क्लासेस इंटरफेस इन अ रनिंग जावा एप्लीकेशन। मतलब हमारे जो क्लास नाम के क्लास है उसमें बहुत सारे क्लासेस एंड इंटरफेस अवेलेबल है जो हमें रनिंग जावा एप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास लोडर। वो ऐसा एक क्लास लोडर नाम का ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके हेल्प से आप किसी भी क्लास को लोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपाइलर। द कंपाइलर क्लासेस प्रोवाइड अस टू सपोर्ट जावा टू नेटिव कोड। मतलब कि जैसे कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके जावा प्रोग्राम का या फिर किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ये हमारा किसका काम है, कंपाइलर का काम है। बट इसका एक और काम है कि आपका कोई भी प्रीडिफाइंड डाटा टाइप है या फिर इंट नाम का डाटा टाइप है, तो उसे नेटिव कोड के साथ लिंकअप करना हमारा एक कंपाइलर का काम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल। द डबल क्लास रैप ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी टाइप डबल या सेम थिंग लाइक वी कैन सी what byte or boolean. Similarly, there is a double which have double data type, like it's a small letter only. It's a double data type, primitive type. Storage capacity of double is what, 8 byte, and we can store like floating value like a decimal fraction value we can store in double type variable, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट इज सेम दैट, जैसे हम डबल यूज करते हैं वैसे ही हमारा फ्लोट हम टाइप है। एंड देन इंटीजर, यस सेम थिंग। लॉन्ग, सेम थिंग। लॉन्ग इज 8 बाइट स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट इज मैथ। मैथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम यूज करते हैं लॉगरिथम या फिर स्क्वायर रूट या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब जब भी यूज करने वाले होते हैं प्रोग्राम में, तो हमें मैथ क्लास कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर। नंबर इज व्हाट, नंबर इज अ सुपर क्लास ऑफ क्लासेस लाइक जैसे हमारा जैसे हम इनहेरिटेंस में पढ़े हैं सी में या फिर C++ पे, या फिर हम नेक्स्ट भी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है ना कि आप अगर कोई सुपर एक क्लास बना रहे हो तो वो सुपर क्लास माना जाता है, और फिर उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो डिराइव होते हैं सब क्लास में, ठीक है। तो जैसे आपका मोटर बाइक है, ठीक है, तो बाइक है, बाइक के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो बाइक का जो फंक्शन है वो दूसरे बाइक में भी फंक्शन अवेलेबल होते हैं, बट टाइप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक मेन बाइक का ना लेते हैं और नेक्स्ट वो सुपर क्लास होता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज डिराइव होते हैं, ये हमारा सब क्लास होता है। सिमिलरली हमारा नंबर के एक सुपर क्लास है और उस सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज डिराइव होते हैं बहुत सारे क्लासेस में, जैसे हमारा बाइट है, डबल है, फ्लोट है, इंटीजर है, लॉन्ग, ये सब हमारे क्लासेस में डिराइव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, हमारा रूट है, रूट ऑफ द क्लास हायरार्की, ठीक है। नेक्स्ट इज पैकेज। पैकेज ऑब्जेक्ट कंटेन वर्जन इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सी वर्जन का आपका यूज हो रहा है, वर्जन का यूज हो रहा है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द पैकेज क्लास, ठीक है। मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, ये सब हमारा पैकेज क्लास के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। द रन टाइम डॉट एग्जीक्यूशन, मतलब EXEC, ये हमारा मेथड है, ये क्रिएट करता है नेटिव प्रोसेस को। मतलब प्रोसेस नाम की क्लास में हमारा रन टाइम डॉट एग्जीक्यूशन मेथड अवेलेबल होते हैं जो हमारे नेटिव प्रोसेस को क्रिएट करता है, एंड देन वी कैन यूज लाइक दैट, लाइक रिटर्न इंस्टेंस ऑफ सब क्लास ऑफ प्रोसेस। मतलब जो सब क्लास क्रिएट होते हैं उसके इंस्टेंस रिटर्न करते हैं और कंट्रोल करते हैं बहुत सारे प्रोसेस को या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ठीक है। The next is runtime. Runtime, every Java program has a single instance of class running. हमारे जितने Java application है has a single instance of class runtime that allow the application to interface with environment in which application is running. मतलब हमारे रन टाइम के बहुत सारे सिंगल इंस्टेंस होते हैं अवेलेबल, जो अलाउ करता है बहुत सारे
जैसे लाइक इंटरफेस होते हैं या फिर इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी कोई एप्लीकेशन रनिंग होता है, तो वो कौन से रन टाइम पे होना है, उन्हें एग्जीक्यूट होना है, ये हमारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है रन टाइम क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज रन टाइम परमिशन। या ऑफकोर्स रन टाइम क्लास को परमिशन देने के लिए कुछ तो चाहिए। रन टाइम परमिशन हमें इस क्लास के हेल्प से हमारे रन टाइम परमिशन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी मैनेजर। या व्हेन जस्ट लाइक जब हमें नीड होती है कि अपने प्रोग्राम में सिक्योरिटी की, तब हम सिक्योरिटी मैनेजर को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तभी हमारे प्रोग्राम में सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉर्ट। सॉर्ट तो अभी देखें, सिमिलरली हमारा जो इंटीजर होते हैं बाइट होते हैं, सिमिलरली हमारा सॉर्ट भी होते हैं। सॉर्ट 2 बाइट का होता है एंड ये हमारा सॉर्ट डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं सॉर्ट नवी क्लास में। नेक्स्ट इज स्टैक ट्रेस एलिमेंट। मतलब स्टैक, अब देखे थे पिछले लेक्चर में हम देखे थे स्टैक क्या होता है। वो ट्रेस को, मतलब वो एलिमेंट को ट्रेस करना है, ये हमारा स्टैक ट्रेस एलिमेंट क्लास के हेल्प से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट मेथड। स्ट्रिक्ट मेथड में हमारा सेम थिंग है, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमें यूज करना होता है प्रोग्राम में, तो हमें स्ट्रिक्ट मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें मेथड होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं लाइक एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम मैथ क्लास। द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारा सेम थिंग है, जैसे हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, सिमिलरली हमारे द स्ट्रिंग क्लास कंटेंट रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग। मतलब बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, वो हमारे स्ट्रिंग नाम की क्लास से ही क्रिएट हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग बफर। क्या होता है, या हमारे जो भी सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर के, वो हमारा म्यूटेबल हो सकता है। म्यूटेबल इम्यूटेबल हमारे स्ट्रिंग के कुछ टाइप्स है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग बफर के हेल्प से पाता है। हमारा स्ट्रिंग बफर नाम का एक क्लास है, उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम। सिस्टम इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिस्टम हमारा क्या है कि अगर हमें कुछ वेरिएबल का या फिर कुछ वैल्यू प्रिंट करना होता है, तो हमें सिस्टम क्लास की हेल्प से ही हम प्रिंट करते हैं। कैसे कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम क्लास यहाँ यूज हो पाता है, जिसकी हेल्प से हम किसी वेरिएबल को या फिर वैल्यू को प्रिंट कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं ऑन द मॉनिटर ओनली, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज थ्रेड। अ थ्रेड इज अ थ्रेड ऑफ एजुकेशन इन अ प्रोग्राम। जो हमारे थ्रेड लाइक प्रोग्राम के बहुत सारे या फिर प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ थ्रेड मिलके हमारा प्रोसेस डेवलप होता है। तो ये थ्रेड हमारा आगे देखेंगे, थ्रेड का कुछ कंसेप्ट भी है, वो हम जानेंगे। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्लास का बस इतना जान लो कि आप थ्रेड क्लास के हेल्प से ही आप एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट वन ये थ्रेड ग्रुप का होता है। अ थ्रेड ग्रुप रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ थ्रेड। मतलब बहुत सारे सेट, यानी बहुत सारे थ्रेड का कलेक्शन हमारा थ्रेड ग्रुप के हेल्प से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेड लोकल। दिस क्लास प्रोवाइड थ्रेड लोकल वेरिएबल। थ्रेड लोकल की जो भी वेरिएबल अवेलेबल है, वो हमारा थ्रेड लोकल क्लास के हेल्प से इन्वोक हो पाता है। नेक्स्ट वन इज थ्रॉवल। थ्रॉवल इज लाइक हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट होते हैं, फिर एरर आते हैं, उस एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें पढ़ना होता है। और इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए का सुपर क्लास, अभी हम देखें सुपर क्लास क्या होता है, जहाँ से हमारा सारा प्रॉपर्टीज इनहेरिट होता है, डिराइव होता है, तो वो सुपर क्लास हमारा थ्रॉवेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाइड। द वाइड लाइक हम सभी जानते हैं वाइड एक डाटा टाइप है, जहाँ हमें जहाँ कोई डाटा या फिर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाइड डाटा टाइप एक रेफरेंस जनरेट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, जहाँ हमारा जावा कीवर्ड वाइड अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ आप जैसे एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जावा लाइब्रेरी क्लास। मतलब आपको जावा लाइब्रेरी क्लास के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसे आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि आपको प्रोग्राम बनाते वक्त ये सेट करना पड़ेगा कि कौन सा डिफाइन है, पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइन है, उसे हमें डिफाइन करना नहीं होता। जैसे हमारा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, फिर ये डबल हो गया, एंड मैथ हो गया, या फिर सिस्टम हो गया। ये सब हमारा बेसिक्स है, इसे हमें ज़रूरी होता है, बेसिक्स फंडामेंटल है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एरे इन जावा। एरे क्या होता है ये हम जानेंगे जावा में, ठीक है। कैसे हम कैसे एरे क्यों यूज करते हैं, ठीक है, कैसे इसे यूज करना होता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट नीड है, या फिर कुछ डिस्कशन करना है, आप इसे भी बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। हमारा एडोरा में से एक एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ आपको सारे पीडीएफ अभी देखे हैं और आगे जो दो भी देखने वाले हैं वो सारे पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।